Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आप मामूली सा वाक़या कह रहे हैं, लेकिन आज़म खान का ज़िला है ये। देखिए, इसको किस नज़रिए से देखना है? नहीं, आज़म भाई का ज़िला है, नो डाउट। जो यहाँ रहते हैं सभी का ज़िला है, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। 45-10 बार के विधायक हैं आज़म खान यहाँ से, तो उसके रह चुके हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ देखने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अजीम पॉलिटिकल रहनुमा है वो जी, मुल्क के भी और स्टेट के भी, और रामपुर के तो एक फर्जंद हैं, अजीम फर्जंद अर्जमंद हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपने एक बयान दिया जब हम बाहर मीडिया वाले खड़े थे, पत्रकार, तो आपने कहा कि मैं आज़म खान साहब के लिए दुआ गो हूँ और वो मेरे मुक्तदी हैं। तो ज़रा मुक्तदी का मतलब ज़रा दर्शकों को समझाइए, क्या था, क्या कहना है? इमाम और मुक्तदी का ऐसा रिश्ता होता है कि वो बिल्कुल इतनी उसमें एक दूसरे के लिए खैर के जज्बात होते हैं कि इमाम अपने मुक्तदी को कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता, और मुक्तदी अपने इमाम को कभी कम नहीं होने देता, उसका रुतबा और मकाम। तो ये कहने का मकसद, इंतखाब होता है, चुनाव तो चुनाव होता है। मुझे तो इतना कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग इतनी कम टाइम में इतना प्यार और मोहब्बत देंगे। ये तो मेरी सोच से भी बुलंद था। आज़म खान एक सामने हैं आपके, उनको कैसे आप फेस करने जा रहे हैं, ये उसकी क्या रणनीति? हमारे सामने नहीं, आज़म खान के हम साए में हैं। आज़म खान सामने नहीं है हमारे। मान रहे हैं आप साए में हैं? बिल्कुल, किसमें क्या करें, आज़म भाई हैं। अच्छा, हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुहिबुल्लाह साहब से हम जानते हैं, जब से वो रामपुर आए हैं और नॉमिनेशन किया है, काफ़ी सारे हाई वोल्टेज ड्रामा हुए रामपुर में। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नॉमिनेशंस भी हुए, एक खारिज हुआ। सारी बात खुल के करना चाहते हैं यूपी तक पे मौलाना से। मौलाना साहब क्या कहेंगे, पूरे जब से रामपुर आए अब तक क्या क्या देखा आपने, क्या क्या? देखिए, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं वाक़ई पेश आई। असल बात जो पेश आई है कि एक आम समाज और एक आम साधारण व्यक्ति जो एक मस्जिद में लोगों को डायरेक्शन देता हो, नो डाउट कि वो मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है, पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद है, जिसमें देश के सारे मुस्लिम प्रतिनिधि, मुस्लिम इमरान पार्लियामेंट, वज़रा, हत्ता के APJ अब्दुल कलाम साहब, हामिद अंसारी साहब, उन लोग नमाज़ पढ़ते हैं। चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया भी अगर कोई बने 2016-17 में, नजीब रज़ाक साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वहाँ उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है पार्लियामेंट की, उसमें मैं 19 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो जनाब अखिलेश यादव जी ने मुझे रामपुर से इंतखाब लड़ने के लिए निर्देश दिए, और उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे सज्जन लोग आएँ जो एक आइडियल, एक मॉडल के तौर पर वो हों। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आपके यूपी तक चैनल के माध्यम से, कि मैं एक शपथ लेता हूँ आप सब लोग, आपके चैनल के ज़रिए से, कि प्रतिनिधियों के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो कमीशन लेते हैं, जो बड़े बड़े ठेके होते हैं रोडों के, इसके उसके। मैं इंशाअल्लाह इस कमीशन के रिवाज को, चलन को, इस बीमारी को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह, उस अल्लाह के परमेश्वर के नाम से। अच्छा मौलाना, आप 19 साल आपने मस्जिद में इमामत की, एकदम राजनीति में आपने कदम रखा, ये ऐसे कैसे, एकदम कैसे? नहीं, राजनीतिक में कदम तो मैं पॉलिटिकल लोगों का इमाम था। अच्छा, पॉलिटिकल लोगों को ही गाइड करता था, उनके मसाइल को हल करता था। वो मुझसे पर्सनल भी और अपने इलाके के जो इश्यूज़ होते थे वो उस पर डिस्कस करते थे। तो पॉलिटिकल तो मैं था, सियासी उमूर में तो मेरी पहुंच थी, मुदाखलत थी, मशवरा शामिल था, लेकिन डायरेक्टली आवाम से रूबरू होने का और ज़मीन पर उतरने का फ़ैसला मैंने इसलिए किया कि मेरी मस्जिद में, जिस मस्जिद में मैं अब हूँ, इसमें मौलाना आज़ाद जो फ्रीडम फाइटर, यू नो वेरी वेल कि वो कितने बड़े स्कॉलर थे, कितने बड़े हिंदुस्तान के मुजाहिद आज़ादी थे, वो भी इस मस्जिद में इमामत भी करते थे। और फिर उन्होंने ही रामपुर से ही इलेक्शन लड़ा नेहरू जी के कहने पर जी। तो वो तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि वो तारीख आप दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं? जी, मेरा ख्वाब है अच्छा, कि मैं उस वक़्त भी
मुल्क टूटा था, जोग्राफी एतबार से मौलाना आज़ाद ने उसको फिर जोड़ा और दिलों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एकता और मुल्क की अखंडता के लिए उन्होंने कोशिश जिद्दोजहद की और ऐसी बुनियाद रखी कि आज तक जो है उनका नाम लिया जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल कायम हो हिंदू मुस्लिम एकता की, और मुल्क की अखंडता की भी एक मिसाल कायम हो। जब से आप रामपुर आए हैं, नॉमिनेशन किया है आपने, उसके बाद से काफ़ी घटनाक्रम हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ बहिष्कार भी किया गया, आसिम राजा ने नॉमिनेशन भी किया, उनका पर्चा भी खारिज हुआ। इन सब को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये सब बहुत मामूली चीज़ें थी। एक परिवार किसी कोई क्या कहते हैं, सब लोगों ने उसको कोई ना तवज्जो दी, ना कोई वो चीज़ पेश आई। एक वक्ती तौर पर एक बहुत क्या कहते हैं ऐसी चीज़ थी कि जिसको जो है वो ना कहने वालों ने उस पर अमल करने की कोशिश की, ना जिनको कहा गया था उन्होंने उस पर अमल की कोशिश की। ये एक मामूली से वाक़या था जिसको वो ख़त्म हो गया। अब कोई आप मामूली सा वाक़या कह रहे हैं, लेकिन आज़म खान का ज़िला है ये। देखिए, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, आज़म भाई का ज़िला है, नो डाउट, जो यहाँ रहते हैं सभी का ज़िला है, ऐसा कोई मतभेद नहीं। 45 बार के विधायक हैं आज़म खान यहाँ से, तो रह चुके हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ देखने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अजीम पॉलिटिकल रहनुमा हैं वो जी, मुल्क के भी और स्टेट के भी, और रामपुर के तो एक फर्जंद हैं, अजीम फर्जंद अर्जमंद हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो सब अपनी जगह हैं और उन्होंने हमेशा ज़िले की तरक्की के लिए काम किया। लेकिन जब सीनियर आदमी होता है तो कुछ छोटी मोटी बातें भी पेश आती है। परिवार में उस तरह की चीज़ थी, कोई ऐसे उसका कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि वो बिल्कुल वो उस पर चाह रहे हों कि कोई फाड़ करना चाह रहे हों। वो खुद जो है आज भी जो है वो समाजवादी के अजीम लीडर हैं और वो समाजवादी परिवार के सदस्य हैं और हम सब लोग उनके लिए वेल विशर्स हैं, उनके लिए दुआगो हैं और उनकी सरपरस्ती कायम है। जहाँ तक हम लोगों को लग रहा है कि आज़म खान नाराज़ है इस टिकट से। नहीं, इस टिकट से नाराज़ नहीं है। आज़म खान बहुत बड़े ज़र्फ़ के आदमी हैं, बहुत दिल के आदमी हैं, बहुत बाखलाक आदमी हैं। वो किसी इमाम से क्यों नाराज़ होंगे, मैं नहीं समझता। नाराज़ नहीं तो बहिष्कार क्यों हुआ था? ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब पुराना खुल के थोड़ा सा बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या देखिए अब ये जो चीज़ पेश आई उसकी हकीकत क्या थी, किस नौयत की थी, वो तो वाक़फ़ियत का हमें इल्म भी नहीं है और वो बहुत कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसमें वो गुज़र गई सो गुज़र गई, अब उस पर बात करने के बस कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी तरफ से भी कोई दोबारा किसी की भी तरफ से कोई अपील नहीं आई, क्या हकीकत है क्या है, उसमें कोई गुज़र गई सो गुज़र गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं। कुछ सुना कि आपने कुछ रूठों को मनाने की भी कोशिश की है और आप मिले भी हैं उनसे? हाँ, नो डाउट, हम तो सबसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और लोग जो है जिनसे नहीं मिल रहे वो हमसे मिल रहे हैं आकर के। अच्छा। और हमसे कह रहे हैं कि भाई हम तो एक ही परिवार के लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे दरमियान, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, मिलते चले जा रहे हैं। अच्छा, मुहिबुल्लाह साहब, आपने जिस दिन नॉमिनेशन किया उस दिन आपने एक बयान दिया, जब हम बाहर मीडिया वाले खड़े थे पत्रकार, तो आपने कहा कि मैं आज़म खान साहब के लिए दुआ गो हूँ और वो मेरे मुक्तदी हैं। तो ज़रा मुक्तदी का मतलब ज़रा दर्शकों को समझाइए, क्या था, क्या कहना चाहिए? इमाम और मुक्तदी का ऐसा रिश्ता होता है कि वो बिल्कुल इतनी उसमें एक दूसरे के लिए खैर के जज्बात होते हैं कि इमाम अपने मुक्तदी को कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता और मुक्तदी अपने इमाम को कभी कम नहीं होने देता, उसका रुतबा और मकाम। तो ये कहने का मकसद था। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उस जिस मस्जिद में आप इमाम थे, क्या आज़म खान साहब ने वहाँ नमाज़ पढ़ी थी? जी, नमाज भी पढ़ी। आपके पीछे पढ़ी है? मेरे पीछे भी नमाज़ पढ़ी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात भी हुई है। अच्छा। और क्या कहते हैं वो उससे पहले भी उनसे मुलाकातें भी रही हैं। जब बात हुई तो क्या बात, कोई वाक़या ऐसा? उस वक़्त की वो तो कोई चीज़ें होती हैं, अब तो सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ये कि वो बहुत एक अजीम रामपुर के लिए एक अजीम हस्ती हैं, थे और रहेंगे। क्या मुहिबुल्लाह साहब आज़म खान साहब से जेल मिलने जाएंगे? क्यों नहीं जा सकते हम, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कब जाएंगे? तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहाई दे और वो कमान संभालें और कोई ऐसा मसला नहीं। तो लग रहा है 19 तारीख से पहले आप आज़म खान से जेल मिलेंगे?
नहीं, मिल भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो लेकिन मिलना कोई ऐसा नहीं, जेल के भी कुछ उसूल होते हैं, महीने में शायद 2 मरतबा उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और वो भी उनके वकला करते हैं। कोई ऐसा आसान काम नहीं होता जेल में मुलाकात करना। और ये हमारा वो भी नहीं, अभी तो इस वक्त हमारे सामने ये है कि हम किस तरह से इंडिया को चिताएं और जो है रामपुर के आवाम को राहत दिलाएं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। रामपुर आने के बाद क्या रणनीति बनाई है आपने चुनाव को लेकर? अब आपकी तरफ से क्या रणनीति है? रामपुर मेरा वतन है, मेरा घर है। जैसे बहुत दिन के बाद कोई आदमी अपने घर में आता है तो उसे एक अजीब सी मिठास और खोई हुई मोहब्बत मिलती है दोबारा, वो मैं महसूस कर रहा हूँ लोगों के दरमियान। चुनाव को लेकर रणनीति क्या बनाई है? इंतखाब तो इंतखाब होता है, चुनाव तो चुनाव होता है। मुझे तो इतना कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग इतने कम टाइम में इतना प्यार और मोहब्बत देंगे। ये तो मेरी सोच से भी बुलंदतर था। लेकिन आज़म खान एक सामने हैं आपके, उनको कैसे आप फेस करने जा रहे हैं, ये उसकी क्या रणनीति? हमारे सामने नहीं है आज़म खान के, हम साए में हैं। आज़म खान सामने नहीं है हमारे। मान रहे हैं आप साए में हैं? बिल्कुल, किसमें क्या है, आज़म भाई हैं। अच्छा, तो कुछ रणनीति तो चुनाव को लेकर कुछ तैयार किया हो, कुछ प्लान तैयार किया हो रामपुर ज़िले के अंदर किस तरीके से? जाहिर है जो चुनाव की हिकमत अमली होती है, हिकमत अमली क्या होती है, लोगों से मिलना जुलना होता है, उनके दिल को जो है वो एक ढारस देनी होती है, हौसला बढ़ाना होता है, वही होता है। और क्या होता है, कोई ऐसा तो अभी कोई वो है नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, और वो इमाम के लफ्ज़ इमाम से और एक आलिम के आने से लोग बहुत खुश हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मुहिबुल्लाह साहब, कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने अपनी जनसभा में स्पीच से कहा कि रामपुर की जीत का स्वाद जो है वो अलग है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बहरहाल डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो मसवासी कल आए थे, उन्होंने ये बात कही मन से कि रामपुर की जीत का स्वाद जो है वो बहुत अलग है। देखिए, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अपने स्वाद को खुद कह सकता है, मैं उस पर क्या कहूँ भाई, मैं तो कह ही नहीं सकता, वही कुछ कह रहे हैं, उसमें उनके स्वाद और जायके को मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यूपी तक से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिनसे हमने बात की, मुहिबुल्लाह साहब से, जिन्होंने अपनी राय, अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।